आपका फोन बिना चार्जिंग के डेड है। अगर उसमें सॉफ्टवेयर हटा दे, व्हाट्सएप हटा दे, इंस्टा हटा दे, तो वो एक डब्बा सामान है। और अगर हम बात करें आपका फोन ओवरहीट करने लगे तो वो हमारे लिए खराब सी चीज है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है फ्यूल की, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है एनर्जी की, और हमारी बॉडी को एक ऐसे सिस्टम की भी जरूरत रहती है जिससे हम अपनी बॉडी के सारे कचरे को बाहर निकाल सके, और इन्हीं प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जरूरी है, ओवरहीटिंग का कम होना जरूरी है, और उसके अंदर अगर हम बात करें चार्जिंग होना जरूरी है, उसी तरीके से आपकी, मेरी, हम सभी की बॉडी में इन पर्टिकुलर प्रोसेसेस का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी मिस होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो तुम्हारी और मेरी जो टिकट है वो भगवान के पास पक्की है, यानी भगवान जी हमें टिकट भेज देंगे और बुला लेंगे, बेटा आ जाओ जल्दी मेरे पास आ जाओ। थल मार के आराम से बैठे हुए चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब बिंज वॉच कर रहे हैं, तुम बोलोगे भैया मैं तो मैगी खुद के लिए बना लेता हूं। तो भैया बेटा जो मैगी बनती है वो, मान लो तुम एक छोटे से कीड़े होते, तो अगर तुम कीड़े होते तो तुम, मैं हो गया, आप हो गए, हमारे अंदर ये जो खाना जा रहा है वो गले से उतर के कहां पहुंच जाता। डायरेक्ट धोनी ने जो वर्ल्ड कप वाला 6 मारा था ना, वैसे गंभीर की बात तो ना, एक सेकंड में होगा, आप चलते चलते आपका पैर झटपटाने लगा, घड़ करके आप लटक गए। ट्रांसपोर्टेशन क्या है भैया, क्या गाड़ी बैठ के बढ़िया घूमने जा रहे हैं? नहीं बेटा, ब्लड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तेरे को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तेरे को कोई बीमारी हो गई, तो उससे कौन, जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला गाना चलता है वो इसी के लिए चलता है, मतलब भैया हम, तो उससे बेहतर है हम क्या करें, इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ ले, जान ले, समझ ले कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है और ये किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, आज है हमारे 40 डेज रिवीजन सीरीज का डे नंबर 7, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो भैया लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि हर चैप्टर को हम इंट्रो से शुरू करते हैं तो इंट्रो थोड़ी भूलेंगे। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एसेंशियल फंक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। यानी भैया अगर मुझे मेरी लाइफ इस अर्थ पर सरवाइव करना है तो मुझे इन बेसिक पर्पस को या इन बेसिक फंक्शन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर मेरी बॉडी एक भी काम नहीं करती है, मान लो उनमें से थोड़ा सा भी रुक जाता है, तो समझ लो टिकट कटना पक्का है। यानी लाइफ प्रोसेसेस वो सारे फंक्शन है जिसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि उसकी बॉडी क्या करती रहे, कंटिन्यू फंक्शन परफॉर्म करते रहे। अगर हम देखें, जब हम रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, इवन अगर हम बात करें जब हम ठल मार के आराम से बैठे हुए चिल कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब बिंज वॉच कर रहे हैं, तो उस समय भी हमारी बॉडी क्या करती है, इन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती रहती है, जिस वजह से ये सारे जो फंक्शन रहते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ जाओ, अगर इनमें से एक भी फंक्शन रुक जाएगा तो तुम बहुत जल्दी बीमार भी पड़ सकते हो। यानी भैया हर प्रोसेस को हमें क्या करना है, टाइमली परफॉर्म करवा देना है। अब आ जाते हैं इनके सबसे पहले वाले प्रोसेस पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। भैया न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है, इट इज द प्रोसेस, भैया ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट रहते हैं उसे हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, इनटेक करती है, हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, और यूटिलाइज करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब भैया जो चिप्स हम खा रहे हैं, जो कुरकुरे हम खा रहे हैं, वो इस वजह से खा रहे हैं ताकि वो हमें क्या दे दे, न्यूट्रिशन दे दे। हाँ एग्जैक्टली, तो जो भी चीजें हम खाते हैं और हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। भैया न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप का होता है, पहले देख लेते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है जैसे ग्रीन प्लांट और कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, वो परफॉर्म करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब भैया ऑटोट्रॉपिक वो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे भैया मैं तो मैगी खुद के लिए बना लेता हूं, तो भैया बेटा जो मैगी बनती है वो जिस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से बनती है वो तुम थोड़ी प्रोड्यूस करते हो, वो हमारे प्लांट बेस्ड चीजें रहती हैं, जिस वजह से अगर हम बात करें ये वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिस वजह से इस तरीके के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप कह देते हैं। ऑटोट्रॉप में जैसा कि ग्रीन प्लांट आते हैं, तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल से क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं। फिर उनकी बॉडी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और वो क्या करते हैं, अपने लिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी उनकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज का यहाँ फॉर्मेशन कर लेती है। अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में देखें, जब CO2 और अगर हम बात करें वाटर प्लांट के अंदर चले जाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। बट अगर हम बात करें यहाँ पर दो बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं जिसे वो क्या कर देता है, अपनी बॉडी के बाहर निकाल देता है। अब बोलोगे भैया ये प्रोसेस कैसे होती है, तो सिंपल याद रखें, पहली वाली होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो तब तक जो वाटर उसने एब्जॉर्ब किया है, कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्जॉर्ब किया है, वो स्प्लिट नहीं हो पाएंगे। मतलब सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का। फिर उसके बाद वो जो एनर्जी रहती है, लाइट एनर्जी, उसे केमिकल एनर्जी
एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और साथ ही में जो वाटर का मॉलिक्यूल रहता है उसे ब्रेक कर लिया जाता है। मतलब भैया जो वाटर है वो टूट कर अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, साथ में थोड़े से एटीपी देकर चले जाता है। अब जो हाइड्रोजन रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, जिस वजह से उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेती है, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब भैया रिडक्शन, यानी यहां पर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है। तो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, कन्वर्जन करता है, रिडक्शन करता है। इन्हीं तीन प्रोसेस से उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाता है। अब अगर भैया हम प्लांट से आगे बढ़ जाएं, हम किस पर आ जाएं, हेट्रोट्रॉपिक पर आ जाएं। भैया हेट्रोट्रॉपिक पर क्यों, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट में सिर्फ प्लांट तो रही है कि प्लांट ही क्या कर रहे हैं, बढ़िया सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बना रहे हैं, बट नहीं, प्लांट के अलावा हमारे जैसे एनिमल है, फिर अगर हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या अदर एनिमल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं, डेड और डिकेड फूड कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं, उस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हेट्रोट्रॉपिक है वो इतना सिंपल तो तुम और मैं इतने सिंपल थोड़ी भैया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिस वजह से अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉपिक भी तीन अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहला होता है होलोजोइक। अगर होलोजोइक के बारे में देखें तो ये लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और इनकी बॉडी के अंदर खाना जाने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। आप हो गए, मैं हो गए, अदर एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया, हम सारे लोग क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। अगर थर्ड वाला देखें, ये कौन सा वाला है, पैरासिटिक। आप बोलोगे भैया सेकंड वाला क्यों नहीं, पहले थर्ड देखो, सेकंड देखो, फिर बीच वाला देखेंगे। तो पैरासिटिक कौन सा है, ये वो पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें मान लो तुम एक छोटे से कीड़े होते, तो अगर तुम कीड़े होते तो तुम किसी गाय के अंदर, गाय के ऊपर, भैंस के अंदर, भैंस के ऊपर, हो सकता था किसी एनिमल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते। मतलब पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, ये जो एनिमल्स रहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये किसी पर्टिकुलर होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते रहते हैं। मतलब भैया आप किसी और से क्या कर रहे हो, अपना खाना ले रहे हो। बट कई बार अगर हम बात करें, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिटर्न में उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को इंपॉर्टेंट चीजें भी दे देते हैं। भैया सेकंड वाला छोड़ा तो नहीं था, सेकंड वाला आप करेंगे। तो यहां पर दूसरा वाला होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में जो पर्टिकुलर डीकंपोजर रहते हैं, आपने देखा होगा जो क्या रहते हैं, हमारे डीकंपोजर टाइप एनिमल रहते हैं। यहां हम बात करें, आपके ने कई ऑर्गेनिज्म ऐसे देखे होंगे जो अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं, खाना ब्रेक डाउन करते हैं। डीकंपोजर्स को देखना, वो क्या करते हैं, पूरे कुत्ते को खत्म कर देते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो तीन तरीके का हेट्रोट्रॉपिक होता है, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, जिन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है। अब प्यारे से हमारे ऊपर आ जाते हैं, भैया मैं हो गया, आप हो गए, हमारे अंदर ये जो खाना जा रहा है वो गले से उतर के कहां पहुंच जाता है, डायरेक्ट पेट में पहुंच रहा है, और पेट के बाद कहां जा रहा है उसको देख लो। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे कि जब हमने खाना खाया तो खाना जाता है हमारे माउथ में। भैया माउथ में क्या होता है, माउथ के अंदर सलाइवा रहता है। सलाइवा क्या करता है, सलाइवरी एमिलाइज को रिलीज करता है, जो कि हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को, मतलब भैया जो कॉम्प्लेक्स शुगर रहती है उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। दांत वांत क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो खाना है वो मुंह से नीचे आता है इस पर्टिकुलर पाइप के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि खाने को आसानी से पेट तक पहुंचा देता है। अब भैया खाना कहां पर आ गया, हमारा स्टमक में आ गया। भैया ये प्यारा प्यारा जो स्टमक हमें यहां पर दिख रहा है, स्टमक के अंदर हमारा खाना है। भैया स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर अगर आप देखें यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है HCl। HCl के बाद पेप्सिन, पेप्सिन के बाद अगर हम बात करें म्यूकस यहां पर प्रेजेंट रहता है। HCl का काम रहता है खाने को जर्म फ्री बनाना, हमारे सॉलिड खाने को लिक्विड बनाना, और पेप्सिन को एक्टिवेट करना। जो पेप्सिन रहता है ये प्रोटीन का इनिशियल डाइजेशन शुरू करता है, और जो म्यूकस रहता है HCl के अटैक से हमारे पेट को बचा लेता है। मतलब भैया पेट में खाना गया तो उसका ये काम रहता है। बट अगर हम बात करें अब पेट क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा खाना कहां भेजेगा, इंटेस्टाइन। भैया थोड़ा थोड़ा खाना क्यों, कभी नोटिस करना तुमने खाना खाया एक ही बार में डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं भैया 4-5-6 घंटे लग जाते हैं, हमारा खाना आराम आराम से डाइजेस्ट होता है। उसका रीजन क्या रहता है, पेट के बाद एक मसल रहती है यहां पर अगर हम बात करें जो इंटेस्टाइन से उसे कनेक्ट करती है, आप उसका नाम याद रखेंगे, उसका नाम रहता है स्फिंक्टर मसल। क्या नाम रहता है उसका, स्फिंक्टर मसल। ये रेगुलेट करती है और थोड़ा थोड़ा खाना हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भेजती है। मतलब भैया जो खाना है अब वो कहां पर आ गया है, ये छोटा सा जो इंटेस्टाइन तुम्हें दिख रहा है लंबे लंबे पाइप वाला, खाना यहां पर आ गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन वो पर्टिकुलर जगह रहती है जहां पर हमारा खाना क्या होता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है उसके दोस्त क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले लीवर आता है, लीवर बोलता है मैं बाइल जूस रिलीज करूंगा। ये बाइल जूस हमारे एसिडिक फूड को क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है। जो हमारे खाने के अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट रहते हैं उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट बना देता है, मतलब इमल्सिफिकेशन को शुरू कर देता है। फिर जो पेनक्रियास रहता है ये क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर ट्राइपेज रहता है, लाइपेज रहता है, एमिलाइज रहता है। जो ट्रिप्सिन रहता है ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, इनिशियल डाइजेशन के बाद कंप्लीट डाइजेस्ट करता है, अमीनो एसिड बना देता है। लाइपेज क्या करता है, फैट के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। और जो एक और एमिलाइज रहता है ये क्या करता है, हमारे खाने के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उन्हें ग्लूकोज के फॉर्म में क्या कर देता है, बदल देता है, ताकि हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी उसे यूटिलाइज कर सके। यानी
यानी यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। और लास्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें विलाई प्रेजेंट रहते हैं। विलाई वो स्ट्रक्चर रहता है जो खाने का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। बचा हुआ खाना एनस के थ्रू क्या कर जाता है, हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। इजेशन हम परफॉर्म कर देते हैं। 5 स्टेप में हमने करा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं, फिर हमारा क्या शुरू होता है, डाइजेशन शुरू होता है, फिर बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे सेल उसे यूटिलाइज करते हैं और जो बचा हुआ खाना रहता है वो इजेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। इतना ही सिंपल है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद अगले वाले पर अगर हम आए तो अगला वाला है रेस्पिरेशन। भैया रेस्पिरेशन मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस, पहले समझा चुका हूं, बड़ी वाली वीडियो के चारों टॉपिक में यहां डाल दे रहा हूं, बायो डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, अगर डिटेल में देखना है तो जाके देख लेना। अभी फिलहाल समझो, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर ह्यूमन क्या करता है, उसने जो खाना अभी अभी डाइजेस्ट किया था उससे वो एनर्जी बनाएगा। मतलब भैया एनर्जी बनाने के लिए आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और ऑक्सीजन कहां से आती है, रेस्पिरेशन से आती है। मतलब भैया रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन की मदद से हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल हिट करके ग्राउंड से बाहर निकाल देते। धोनी ने जो वर्ल्ड कप वाला 6 मारा था ना, वैसे गंभीर की बात तो मत मानना, 1 सेकंड मैच जिताया। अगर हम यहां पर ध्यान दें, वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अब अगर ध्यान दिया जाए एरोबिक कितने तरीके का है, एरोबिक कह रहा हूं यार, रेस्पिरेशन कितने तरीके का है, रेस्पिरेशन होता है 2 तरीके का, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। भैया मान लो मेरी बॉडी क्या कर रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रही है तो मैं ठहरा एरोबिक वाला, और तुम्हारी बॉडी अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रही है तो तुम कौन से वाले हो जाओगे, एनएरोबिक। मतलब भैया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करे वो एरोबिक, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करे वो कौन हो जाते हैं, एनएरोबिक। अब इसी वजह से यहां पर 3 आपको चीजें देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा जो ऑक्सीजन रहती है वो कहां जाती है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं रहता। यहां पर जो ग्लूकोज रहता है ये अपने आप को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाता है। पायरुवेट के साथ एनर्जी बनती है जो कि कितनी एटीपी रहती है, 2 एटीपी। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। मतलब भैया जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है, डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचती है, बट उससे पहले जो ग्लूकोज रहता है वो साइटोप्लाज्म में गया। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया गया पायरुवेट में, जो कि क्या रहता है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल रहता है और साथ में 2 एटीपी रिलीज हो जाती है। ये पायरुवेट क्या करता है, फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाले समझो, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर गया तो यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही अपने आप को ब्रेक करके कितनी एटीपी बनाता है, 38 एटीपी। साथ में बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या रहता है, वाटर रहता है। मतलब भैया यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक होता है। बट हमारी जो मसल रहती है क्रैम्प के दौरान, फिर अगर हम बात करें ईस्ट रहते हैं उनके अंदर होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर जो पायरुवेट रहता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना लेता है। आपने देखा होगा, आप चलते चलते आपका पैर झटपटाने लगा, घड़-घड़ करके आप लटक गए या गिर गए, उसका रीजन क्या रहता है, आपकी मसल में क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प क्यों आ गए, क्योंकि वहां पर कम ऑक्सीजन पहुंच रही है। आप बढ़िया बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे थे और वहां पर आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाई। उसका रीजन क्या है, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाया, कम हो पाया, जिस वजह से वो क्या नहीं करती है, प्रॉपर काम नहीं करती। और एक रहता है ईस्ट भाई साहब, जिनको क्या करते हैं, बियर वाली कंपनी में हो गए, दही वाली कंपनी में हो गए, या जितने भी फर्मेंटेशन वाले काम रहते हैं वहां पर यूज करा जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये पायरुवेट को क्या करता है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है और बढ़िया बढ़िया ड्रिंक्स बनाने में क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। ये हमारा वही वाला चार्ट है जो 3 एरो बना के दिए हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इसे याद रखना है। अब ये तो बात हो गई कि रेस्पिरेशन चल कैसे रहा है, बट हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। भैया आप हो गए, मैं हो गया, हम रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दो, आप क्या करते हैं, नाक से गहरी सांस लेते। भैया मैंने नाक से गहरी सांस ले ली। अभी नाक के अंदर क्या है, नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, एयर को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। मतलब भैया नोस्ट्रिल का काम रहता है एयर को इनटेक करना, एयर को फिल्टर करना, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। फिर जो सांस है वो कहां पर आती है, फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। फेरिंग्स के अंदर अगर हम बात करें ऐसा कोई काम नहीं होता है, फेरिंग्स से पास करके वो लैरिंग्स में आ जाती है। बट लैरिंग्स के बाद शुरू होता है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। यानी जो हमारी सांस है वो कहां पे पहुंच गई, ट्रैकिया पर पहुंच गई। ट्रैकिया ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है यही है। ट्रैकिया में प्रेजेंट रहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, छोटी छोटी रिंग्स रहती है, इनकम्प्लीट रहती है, पीछे से खोखली रहती है। उसका रीजन रहता है ये एयर पाइप को कोलैप्स नहीं होने देते। फिर अगर हम बात करें हमारी जो एयर है वो फर्दर ट्रैकिया से तो आ गई, बट अगर हम बात करें एक लंग इस तरफ है, एक लंग उस तरफ है, इस तरफ भी भेजना, उस तरफ भी भेजना है, तो यहां पर अगर हम देखें क्या प्रेजेंट रहती है, ब्रोंचोई। तो ब्रोंचोई क्या करती है, फर्दर दोनों लंग तक लेकर जाती है। देखो ये यहां पर क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ये ब्रोंचोई। बट ब्रोंचोई भी क्या नहीं कर सकती है, पूरे लंग में नहीं पहुंच सकती। तो वो क्या करती है, अपने आप को फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल। क्या बोलते हैं, ब्रोंचियोल। ब्रोंचियोल के बाद लास्ट वाला स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ये पर्टिकुलर
प्लेस रहता है जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। हमारे जो एनिमल के अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ब्लड में चली जाती है और ब्लड के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। ब्लड क्या करता है, उसे हमारे सेल तक लेकर जाता है और फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा कि किस तरीके से वो परफॉर्म हो जाता है। हमारे रेस्पिरेशन के दो पार्ट रहते हैं, ये वाला जो हमने पढ़ा ये कौन सा रहता है, एक्सटर्नल रहता है, और जो वो पायरुवेट बना था, पायरुवेट के बाद एनर्जी बनी थी, वो कौन सा वाला रहता है, इंटरनल रहता है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उल्टे पैर क्या करती है, हमारी बॉडी के बाहर निकल जाती है। अब अगर हम आगे आ जाएं तो अगला वाला क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन। भैया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर हम देखें, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, भैया क्या गाड़ी बैठ के बढ़िया घूमने जा रहे हैं, नहीं बेटा, तेरी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, हम सभी की बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लाइक गैसेस हो गई, इंपॉर्टेंट सॉल्ट हो गए, फूड हो गया या वेस्ट मटेरियल हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है और आता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है उसे कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन हिस्से रहते हैं। सबसे पहले आपका हार्ट रहता है, ब्लड वेसल्स रहती हैं और ब्लड रहता है, ये मिलकर क्या करते हैं, पूरे ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करते हैं। अगर हम यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले हार्ट की फंक्शन समझेंगे। हार्ट रहता क्या है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें कितने चैम्बर रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। यहां पर ध्यान दो, ये हमारा हार्ट है, कितने चैम्बर है, 1 नंबर का हो गया। फिर अगर हम बात करें, ये इधर 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया और ये 4 नंबर का हो गया। ऊपर वाले 2 रहते हैं, नीचे वाले 2 रहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आर्ट्रिया या आर्ट्रियम, या तो आर्ट्रिया या तो आर्ट्रियम। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। आप हमेशा याद रखें, जो लेफ्ट वाली साइड रहती है और ये जो राइट वाली साइड रहती है, एक राइट वाली और एक कौन सी वाली, लेफ्ट वाली। इस तरफ वाली ऑक्सीजनेटेड रहती है और इस तरफ वाली CO2 वाली रहती है। ये इस तरफ वाली कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरफ वाली O2 वाली रहती है। इन चीजों को हमें याद रखना है। अब हमारी बॉडी परफॉर्म करती है डबल सर्कुलेशन। उसका रीजन क्या रहता है, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला जो आर्ट्रियम देख रहे हैं, राइट वाला आर्ट्रियम, ये क्या करता है, पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है उसे रिसीव करता है जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उसी समय पर, सेम समय पर साइमल्टेनियसली जो लेफ्ट वाला आर्ट्रियम रहता है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। यानी यहां पर अगर हम देखें, 2 अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप का ब्लड आया, बट जब ये दोनों भर जाते हैं तो ये खून कहां जाता है, नीचे आ जाता है। नीचे आ गया, नीचे वाला पार्ट जैसे भरता है, हमारा हार्ट बोलता है पच से करके पूरे खून को क्या करता है, बॉडी में पुश करता है। तो ये वाला जो पार्ट रहता है, ये लंग को कार्बन डाइऑक्साइड भेज देता है और ये बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन भेज देता है। तो एक बार में हमारा हार्ट क्या करता है, 2 अलग अलग जगह पे पंप करता है। रिलैक्स हो रहा है तो 2 जगह पे, पंप कर रहा है तो 2 जगह से। एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड और एक जगह क्या रहती है, ऑक्सीजन। जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म होता है वो कौन सा है, डबल सर्कुलेशन। क्योंकि एक साइकिल में जो हार्ट के अंदर खून आता है वो कितनी बार आता है, 2 बार आता है। एक बार लेफ्ट वाली साइड, एक बार राइट वाली साइड, मतलब दोनों जगह पर एक साथ चल रहा है, जिस वजह से हमारे अंदर इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बट अगर हम बात करें, भैया यहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है, आप फ्लो तो करवा रहे हैं, बट क्या फ्लो करवा रहे हैं, ब्लड फ्लो करवा रहे हैं। तो ब्लड के बारे में देख लेते हैं। याद करिए, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अगर हम कंपोनेंट के बारे में बात करें, पहला आता है प्लाज्मा, जो 55% ऑफ द ब्लड रहता है, जिसके अंदर आपके अदर सॉल्ट रहते हैं, बाकी सारे ब्लड के सेल क्या रहते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तो ब्लड का पहला कंपोनेंट जिसका परसेंटेज कितना रहता है, 55%, मतलब भैया ये हमारे खून का आधे से ज्यादा हकदार है। इसी के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट रहते हैं, जिस वजह से प्लाज्मा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर हम बात करें, प्लाज्मा के अंदर अलग अलग टाइप के ब्लड सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल उसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये रेड ब्लड सेल के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेरी, आपकी, आपके दोस्त की, हम सबकी क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर सके। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है उनको सांस भरने वाली प्रॉब्लम रहती है। यानी हम देखते हैं आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो प्लेटलेट्स रहती हैं, ये किसी भी प्रकार की जो ब्लड क्लॉटिंग रहती है उससे हमें क्या करती है, बचाकर रखती है। मतलब भैया हमें लग गई, चोट लग गई, हमारा खून पिचकारी मार के बाहर आना चाह रहा था, तो उसे रोकने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। भैया ये व्हाइट ब्लड सेल का कोई काम नहीं है क्या, बेटा व्हाइट ब्लड सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तेरे को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तेरे को कोई बीमारी हो गई, तो उससे कौन बचाएगा, व्हाइट ब्लड सेल बचाएगा। मतलब भैया ये ताकतवर है, जो कि क्या करता है, ढूंढता रहता है कोई जम्स आया क्या, कोई जम्स आया, भिजा भिजाओ, चाटा मार के बाहर निकालता है। दूसरा जम आया, बेटा तू भी जरा जल्दी आ, जल्दी आ, तेरे को सुधारता हूं। तो यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है, आपकी, मेरी, हम सबकी हेल्प करता है, ताकि हमारी बॉडी के बाहर हम क्या कर पाए, किसी भी प्रकार की डिसीज को भगा पाए। इस तरीके से ब्लड क्या करता है, अपना काम करता है। बट भैया आप ब्लड फ्लो करवा रहे हैं, ये भी बता दिया, ब्लड पंप हो रहा है, ये भी बता दिया, कौन कर रहा है, ये बता दिया। बट भैया वो डायरेक्टली ऐसा करिए कि कहीं भी लीटर के फॉर्म में निकल गए, कहीं भी इस तरफ चला गया, कहीं भी इस तरफ आ गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। प्रॉपर हमारे पास ब्लड वेसल रहती है। ये रेड वाली आप देख रहे हैं, ये वाली कौन सी रहती है, आर्टरीज। कौन सी वाली रहती है, आर्टरीज। ये ब्लू वाली जो आप देख रहे हैं, ये कौन सी रहती है, वेन रहती है। जनरली याद रखें, आर्टरीज वो रहती है जो ऑक्सीजनेटेड लेकर चलती है, वेन्स वो रहती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेकर चलती हैं। ये सेल में जाती क्या बना लेती है, कैपिलरी। मतलब आर्टरी के तरफ भी
कैपिलरी रहती है, वेन की तरफ भी कैपिलरी रहती है। आर्टरीज थिक वॉल्ड रहती है, मतलब भैया बहुत ज्यादा थिक रहती है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, कैरी करती है, और अगर हम बात करें हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है, जिस वजह से पल्मोनरी आर्टरीज का एक क्या कहते हैं एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या करती है, हमारे हार्ट से कहां तक लेकर जाती है, लंग तक। फिर आती है वेन, वेन क्या करती है, वेन हमारे अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रहता है उसे हमारे हार्ट तक वापस लेकर जाती है। इसके अंदर दरवाजे रहते हैं, दरवाजों को क्या बोलते हैं, वॉल्व कहते हैं, और इनका मेन काम रहता है किसी भी प्रकार के बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाना। उसका कारण है आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर पे भैया ब्लड का पीछे आने का चांस ही नहीं है, बट जब वेन्स में स्लो प्रेशर पे चलता है, थोड़ा सा खून आगे बढ़ा, जैसे आपने ढलान पे देखा हो ना, ट्रक चढ़ रहा है, थोड़ा सा आगे गया पीछे भी आ सकता है, थोड़ा सा आगे गया पीछे भी आ सकता है, तो वो टायर के नीचे जो पत्थर लगा देते हैं, उसी प्रकार क्या रहता है, यहाँ पर दरवाजे रहते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉल्व कहते हैं, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड से क्या कर देते हैं, बचा देते हैं। इन्हें हमें क्या करना है, याद रख लेना। भैया मेरे अंदर आपके अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बट जो प्लांट बेचारा है क्या ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है? बेटा क्यों नहीं करेगा, वो भी तो फ्रूट बना रहा है, फल बना रहा है। भैया फ्रूट और फल तो एक ही होते हैं, फ्रूट बना रहा है, फ्लावर बना रहा है, फ्लावर बोल रहा था मैंने गलती से बोल दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वो फ्लावर भी बनाता है, फ्रूट भी बनाता है, तो अपना अपना काम क्या करता है, एक साथ करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है वो किस किस के थ्रू होता है, वो जाइलम के थ्रू होता है और वो फ्लोएम के थ्रू होता है। जो जाइलम रहता है वो हमारे प्लांट के बेस वाले पार्ट से, मतलब रूट वाले पार्ट से क्या करता है, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं, वाटर के अलावा अगर हम बात करें मिनरल रहता है, उसे क्या करता है, डायरेक्टली ऊपर वाले पार्ट्स तक पहुंचाता है। मतलब भैया जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल रहता है रूट से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। जाइलम के अंदर अगर हम बात करें ट्रैकियार्ड्स और वेसल रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, रूट प्रेशर बनाते हैं और हायर पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। अगर बड़े प्लांट रहते हैं तो जो जाइलम रहता है वो एक अपवर्ड मूवमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन एक सक्शन पुल क्रिएट करता है और पानी बहुत आसानी से क्या करता है, ऊपर वाले हर पार्ट तक जा पाता है। अब भैया अगर हम फ्लोएम को देखें, फ्लोएम क्या करता है, भैया पेड़ ने खाना बना लिया, क्योंकि वाटर और मिनरल मिल गया, फोटोसिंथेसिस उसने कर ली, तो उस खाने को अलग अलग पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। फ्लोएम के अंदर जो मूवमेंट रहता है वो बोथवर्ड रहता है, मतलब अपवर्ड भी रहता है, डाउनवर्ड भी रहता है। जो सुक्रोस रहता है उसे अदर पार्ट तक पहुंचाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम रहता है, जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर और मिनरल को ट्रांसपिरेशन से करा जाता है। फिर अगर हम बात करें जो फूड रहता है उसे ट्रांसलोकेशन से किया जाता है। ट्रांसपिरेशन में सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो पत्तियों के अंदर पानी रहता है वो इवापोरेट करके बाहर चला जाता है, तो वो फिल करता है स्टेम वाला, स्टेम वाले को रूट वाला करता है और रूट वाले को कौन करता है, सॉइल वाला कर देता है। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है वो परफॉर्म हो जाता है। भैया पहले 3 प्रोसेस में हमने खाना खा लिया, हमारा खाने ने एनर्जी दे दी, भैया खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले गए। जब इतने सारे फंक्शन हमारी आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो इस दौरान बहुत सारा वेस्ट निकलता है। भैया वेस्ट मतलब क्या है, वेस्ट का मतलब रहता है वो सारे चीजें जो कि क्या करती है, मेरी आपकी हम सभी की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना पड़ेगा, तो जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का प्रोसेस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। मतलब भैया जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला गाना चलता है वो इसी के लिए चलता है। मतलब भैया हमारे पेट के अंदर जो भी क्या कहते हैं गंदे संदे मटेरियल, हमारी बॉडी के अंदर जो फालतू मटेरियल है उन्हें क्या करना है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, हमारे अंदर जो एक्सक्रीशन परफॉर्म होता है उसको कौन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन आता है, किडनी आ जाती है। किडनी को अगर हम देखें, हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है भैया, एक लेफ्ट वाली साइड पे रहती है, एक राइट वाले साइड पे रहती है, दोनों क्या करती है, यहाँ पर अपना अपना काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पेयर ऑफ किडनी रहती है, पेयर ऑफ किडनी से 2 पर्टिकुलर पाइप निकलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर के बाद अगर हम बात करें जिस जगह पर हमारी पूरी यूरिन स्टोर होती है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और जिस पाइप के थ्रू वो बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के अलावा क्या प्रेजेंट रहता है, यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है। किडनी क्या करती है, पूरा का पूरा जो एक्सक्रीशन वाला काम है उसे हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। बट हमारी किडनी के अंदर ऐसा है क्या, हमारी किडनी के अंदर रहता है नेफ्रॉन। आप इसे बोल सकते हो ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब भैया जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, जो पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन करता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन कहां पर होता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल हाई प्रेशर पे क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। जब हाई प्रेशर पे ब्लड यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है। और ग्लोमेरुलस क्या करता है, जितने भी वेस्ट मटेरियल रहते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। बट हमारी बॉडी नेचुरली सारे काम करती है, तो यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट मटेरियल भी आ जाते
जैसे प्रोटीन आ गया, डिसॉल्व सॉल्ट आ गए, तो वो भी यहाँ पर ग्लोमेरुलस क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। तो ग्लोमेरुलस जो इकट्ठा करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट ध्यान रखना इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर जो फिल्टर्ड हुआ ब्लड रहता है वो यहाँ पर वेन रहती है जिसे रेनल वेन कहते हैं, उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर रिस्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारी किडनी के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये टेब्यूल प्रेजेंट रहते हैं। टेब्यूल के आसपास छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, उन सभी को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल है जिसे हम यूरिन कहते हैं, यूरिन के अंदर जितने भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर स्टोर हो जाते हैं, यहाँ टेम्परेरी होते हैं, बाद में जब हमें वॉशरूम लगते हैं तो हम सारे के सारे मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। मतलब इस तरीके से आपकी मेरी बॉडी के अंदर पूरा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये क्या हो जाता है, परफॉर्म हो जाता है। अब भैया हमारे अंदर तो हो गया, प्लांट का क्या, तो प्लांट भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट निकालते हैं, बट हमारी तरह वो बढ़िया क्या कहते हैं वॉशरूम में जाके चेन खोल के अपनी वॉशरूम नहीं करके जाएंगे। बट अगर हम बात करें प्लांट क्या करते हैं, जैसे उनकी जो खराब पत्तियां रहती है उनमें सारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे स्टोर कर देते हैं, खराब वाला फ्रूट रहता है उसमें स्टोर कर देते हैं, जो उनकी बार्क रहती है बाहर से उन्हें कवर करती है उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, जो डेड सेल रहते हैं उनमें स्टोर कर देते हैं। तो आपका जो प्लांट है वो क्या करता है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका वेस्ट है तो उसे स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जो एक्सेस वाटर रहता है उसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है। जो रबर प्लांट रहता है वो लेटेक्स के फॉर्म में रबर को क्या कर देता है, गिरा देता है। कई प्लांट आपने देखा होगा रेजिन्स और गम रिलीज करते हैं जिनको हम गोंद कहते हैं, वो हमारी यूज में आ जाता है बट उनका यूज नहीं रहता है तो उसे हम ले लेते हैं। फिर अगर हम बात करें, कई बार आपने देखा होगा जो ओल्ड लीफ रहती है, और अगर हम बात करें जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो उसे क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। यहां पर इसी के साथ हमारा ये लाइफ प्रोसेस का जो रैपिड रिवीजन था ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलेंगे कल मैथ्स वाले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाएं। कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको भी कमेंट करके जाएं, और आपको ये भी बताना है कि आगे आगे हमें किस तरीके का इंप्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।